8 क्लास बच्चों, ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी की बुक है। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 की रीडिंग करवाऊंगी। ओके, चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कि फसलों की पैदावार एंड मैनेजमेंट मतलब उसका कैसे प्रबंध किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से स्टडी करनी चाहिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले चैप्टर को आपको रीड करना है, उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद आपको लर्न करना है। तो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉप जो है वो क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बहुत सारे प्लांट्स की एक ही जगह पर खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, वीट मीन्स कि गेहूँ। जैसे सपोज करो कि क्या है, ये पूरा एक खेत है, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे सारे गेहूँ के सीड्स लगा दिए, तो ये क्या हो गई, हमारी खेती हो गई। तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो कितनी तरह की होती हैं। तो ये कितनी तरह की होती हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ 1 खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड आ गया आपका रबी क्रॉप्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो खरीफ क्रॉप्स है वो क्या होती है। खरीफ क्रॉप्स मीन्स कि ऐसी फसलें जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेनी सीजन इंडिया में कब स्टार्ट होता है, जुलाई टू सितंबर। और इसमें कौन कौन सी खेती बोई जाती है, जैसे कि पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट। पैडी मीन्स धान हो गया, मेज़ मतलब मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड मैंने बताया आपको, ये क्या है, रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जो विंटर में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गेहूँ हो गया, मटर है, सरसों है, एंड लीन सीड मतलब अलसी के सीड्स। ओके, तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो फसलें उगाने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए। मैं आपको इस तरह से टोटली शॉर्ट में समझाऊंगी कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, खेती लगाने से पहले हमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या करते हैं, हम मिट्टी को लूज करते हैं। मिट्टी को लूज क्यों करते हैं, ताकि जो हम सीड लगाएं वो क्या हो, प्रॉपरली नीचे तक चला जाए। अगर उसको हम लूज नहीं करेंगे तो सीड क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, और जब बारिश होगी या हवा होगी तो उससे उसके साथ वो क्या होगा, बहकर चले जाएगा। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आ गया, आपको मिट्टी को लूज करना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, सी हियर, ये क्या हो गया, सोविंग, मतलब उसके बाद क्या करना है, हमें बीज को लगाना। लेकिन बीज लगाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बीज है वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटीज़ का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर जो बीज है अगर हेल्दी नहीं होगा और अंदर से खोखला होगा तो वो क्या है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आ गया आपका, यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद जैसे बीज लगा दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं एंड फर्टिलाइज़र। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्योर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैन्योर क्या होता है, इसको खेतों में तैयार किया जाता है। जैसे जो कैटल डंक होता है, मतलब जो पशुओं का गोबर होता है, और जो प्लांट्स रेजिड्यू होता है, उससे हम क्या करते हैं, जो एक खेत में उसको इकट्ठा करते हैं और बाद में उसकी क्या होती है, वो खाद बन जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, मैन्योर। ठीक है, और फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र मीन्स कि मैन मेड, इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। अब आपको इसका भी मीनिंग का पता लग गया होगा। एंड इसके बाद आ गया आपका इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन, कि उसके बाद जैसे खाद डाल दी तो उसके बाद कौन सा स्टेप आ गया, इरिगेशन, मतलब पानी देना। तो क्या है कि अगर हम
प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। जैसे कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, आपको स्टेप्स समझा रहे होंगे कि क्रॉप को लगाने के बाद हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब कि जैसे जब सीड्स की ग्रोथ हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि मीन्स ग्रास हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हमें, जो होते हैं ना एक्स्ट्रा प्लांट्स, उनको हम निकाल देते हैं, या तो खुरपी की हेल्प से निकाल देते हैं, या फिर क्या होते हैं वीडिसाइड्स डालते हैं, उसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखिए हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कि कटाई करना। जब फसल मैच्योर हो जाती है उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्रेशिंग। सी हियर, थ्रेशिंग मीन्स कि जब अनाज पूरी तरह से अलग करना, अनाज को पूरी तरह से अलग करना, किससे, चाप से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि जैसे अनाज को कैसे स्टोर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सनलाइट की रोशनी में बाहर रखना है ताकि उसमें जो भी नमी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, अगर वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो वो जो ग्रीन है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेस्ट से, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एंड फंगी होते हैं। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको समझाऊंगी कि हमें जो एक्सरसाइज है वो कैसे लर्न करनी चाहिए, हमें रटना नहीं चाहिए, हमें कैसे लर्न करना है वो मैं आपको इसमें मेथड्स बताऊंगी। ओके।